तो सबसे पहले हस्बे मामूल हम दीन मतीन और शरीयत की जो एक उसूल हैं उन पे गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आज के फितनों में ये फितने मौजूद हैं कि दीन के नाम पर ही, कुरान और हदीस के नाम पर ही जो फ़िक्र है उसको तब्दील कर दिया जाता है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि इसके जो कवायद हैं, उसूल हैं, ये समझे जाएं। तो इनमें से आज जो हमने मुंतखब किया है वो बड़ा अहम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसको अपने दिल में जगह देंगे तो बहुत सारे मामलात और मसाइल शरिया जो है ना, उसको समझने में न सिर्फ मदद मिलेगी बल्कि अपने अकायद के तहफ़्फ़ुज़ में भी मदद मिलेगी। होता क्या है, हमारे यहाँ आम तौर पर कोई भी दीनी काम जो होता है उसको करने के लिए या उसको उसके जवाज़ के लिए या उसका जायज़ा लेने के लिए आम तौर पे ये सवाल किया जाता है कि जी ये बात कुरान से देखी जाए या दिखाई जाए या समझी जाए या हदीस से समझी जाए। ये आम हमारा तसव्वुर यही है। कोई भी दीनी काम है तो उसके लिए सवाल क्या होता है कि कुरान और हदीस जो है वो बेऐन ही वर्ल्ड टू वर्ल्ड हमें मिल जाए, अगर नहीं मिलेंगे तो तसल्ली नहीं होगी। और यही एक जो सिलसिला अपनाकर जो शरीयत के जायज़ काम हैं और माजूर काम है जिन पे अजर मिलता है, उनके बारे में ज़हन के अंदर खदशात और शुकूक व शबहात पैदा हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं सादा से तरीके में अर्ज़ करूँगा कि जब भी शरीयत का कोई मसला समझना हो ना, तो सबसे पहले उसकी शरई हसीयत मुतअय्यन की जाती। बड़ी तवज्जो रखिएगा, क्योंकि इसका बुनियादी मकसद दर्स बुखारी का है कि हम वो चीज़ें अवाम तक डिलीवर करें, वो उसूल व कवायद जिनकी बुनियाद पर अहकाम शरिया मुरत्तब होते हैं, ताकि हमें समझने और समझाने में आसानी रहे। हमारे पास लोग आते हैं, जी फुला मसला हमें कुरान से दिखा दे, फुला मसला हमें हदीस से दिखा दे। तो ये उसूल नहीं है। उसूल क्या है कि जिस शरई काम को आपने समझना है, सबसे पहले आप उसकी शरई हसीयत जो है कि शरीयत के अंदर इसकी हसीयत क्या है, उसको मुतअय्यन करेंगे। फिर जो उसकी हैसियत होगी, फिर उसके मुताबिक देखा जाएगा कि ये मसला कुरान से मिलेगा, हदीस से मिलेगा, इजमा से मिलेगा, क़यास से मिलेगा, तामुल उम्मत से मिलेगा, इस्तिहसान से मिलेगा, किससे ये मसला जो है वो मिलेगा। तो उसके लिए बुनियादी तौर पर 3 अक़साम है। कोई भी काम है उसकी जो शरई हैसियत है, बुनियादी तौर पर उसकी 3 अक़साम है। मैंने वो सारी चीज़ों को मुख्तसर समराइज करते हुए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। एक है फ़र्ज़, एक है सुन्नत और तीसरी है मुस्तहब। जब हमने कोई भी चीज़ देखनी है तो हम देखेंगे कि ये फ़र्ज़ है या ये सुन्नत है या ये मुस्तहब है। अब एक चीज अगर सुन्नत है तो सुन्नत किस चीज को कहेंगे? जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल कौल के साथ ताल्लुक रखती है। अब एक चीज सुन्नत है तो उसको परखने वाला कहे कि जी इस चीज की जो दलील है मुझे कुरान से दिखाई जाए, तो ये उसका जो सवाल है ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि एक चीज का ताल्लुक नबी पाक की सुन्नत के साथ है। तो उसको परखने के लिए हम किस चीज के बारे में पूछेंगे? कुरान से नहीं,
नबी पाक की सुन्नत से सवाल करेंगे। तो इसलिए शरीयत में मुतय्यन करना, ये काम की शरई हैसियत क्या है, ये सबसे पहला काम है। फर्ज किसे कहते हैं? जो काम पता चल जाए कि ये फर्ज है, तो फर्ज के लिए कौन सी दलील दरकार होती है? दलील कतई दरकार होती है। दलील कतई, अगरचे कुछ लफ्ज मुश्किल आपको लग रहे होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह वो आसान हो जाएगा कि हमने इसी चीज से तो कौम को निकालना है कि वो सारी सारी रात जनाब जो हमारी महफिल का हाल होता है वो हो और सुबह पता ही ना चले बयान क्या हुआ है, शरीयत की मुबादियात का ना पता हो, फर्ज का। वो तो आप पूछ के देख लें कितने फीसद लोग हैं जिनको फर्ज, सुन्नत और मुस्तहब की डेफिनेशन और इनकी शरई हैसियत का पता होगा। तो फर्ज के लिए सबूत के लिए दलील कतई की जरूरत होती है। दलील कतई किसे कहते हैं? या कुरान की आयत से साबित हो वाज़े तौर पे, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुतवातिरा से साबित हो वाज़े तौर पे, तो वो फर्ज होगा। जैसे नमाज है, मैं सादा सी मिसाल देता हूं, नमाज हमारे ऊपर फर्ज है। अगर कोई कहे कि नमाज की दलील कोई हदीस से पेश करे और हदीस भी वो मुतवातिरा ना हो, तो ये उसकी दलील दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नमाज क्या है? फर्ज। इसकी शरई हैसियत क्या है? फर्ज। तो फर्ज के लिए कुरान की नस दरकार है। अकीमुस्सलात, कुरान में आया नमाज कायम करो। तो ये नस यानी अल्फाज मिल गए हमें कि अल्लाह ने हुक्म दिया। तो इसी तरह फर्ज के लिए हमें इस दलील की जरूरत होती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि ये काम सुन्नत है, तो सुन्नत का ताल्लुक बराह रास्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फेल के साथ। तो जब हमें पता चल गया कि ये काम सुन्नत है, तो फिर उसके लिए हम कुरान की आयत नहीं मांगेंगे, या अगर कोई कुरान की आयत मांगेगा तो वो उसका सवाल दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि सुन्नत का जो इस बात है वो नबी पाक के फरमान से होगा। अब तीसरा है मुस्तहब। मुस्तहब का मतलब है कि कोई भी ऐसा काम जिस पर सवाब हो, नेकी का काम हो और खिलाफे सुन्नत ना हो। नेकी का काम हो और खिलाफे सुन्नत ना हो, यानी सवाब भी हो और उसमें किसी सुन्नत की खिलाफ वर्जी भी ना होती हो। मिसाल मैं देता हूं, जैसे हम अक्सर ये चलता है हमारे मुआशरे में, हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, तो अगला कहता है जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह करिए। तो अब बिस्मिल्लाह कहना सवाब है कि गुनाह? सवाब है, लेकिन यहां सवाब नहीं है तो नेकी का काम। क्यों? ये खिलाफे सुन्नत है। सुन्नत क्या है? सलाम के जवाब में वालेकुमुस्सलाम को। तो ऐसा अमर जो सवाब हो और किसी सुन्नत की खिलाफ वर्जी ना होती हो उसमें, उसको क्या कहते हैं? मुस्तहब। अब इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें कुरानो हदीस के अंदर इतना ही काफी है कि इसके लिए कोई अमरे माने ना हो, यानी कोई दलील इस काम को रोकती ना हो कुरान और हदीस के अंदर। अगर ये नहीं है तो इसके जवाज के लिए अगर कोई दलील नहीं भी है तो ये काम जायज है और ये माजूर है। मैं उसकी भी मिसाल देता हूं ताकि बात ज़हनों के अंदर उतर जाए कि एक बंदा है, वो नमाज इशा के बाद बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ता है। अब नमाज इशा के बाद बंदा बैठ के दुरूद शरीफ पढ़े, और अब इस पे ना तो कुरान की आयत है कि इशा की नमाज के बाद बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ो, ना कोई नबी पाक का फरमान मौजूद है। कुरान और हदीस के अंदर कोई ऐसी दलील नहीं जिसमें ये फिक्स हो कि इशा के बाद बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ो। लेकिन इसका कोई माने नहीं है कि कोई ऐसी हदीस नहीं मिलती कि जी इशा के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना
ये नाजायज है। तो इसके लिए इतना ही काफी है कि इसमें नाजायज की कोई दलील नहीं है, तो ये जायज है। अब दूसरी मिसाल मैं देता हूं, नफल पढ़ना सवाब है कि गुनाह है? सवाब है, नफल पढ़ना सवाब है। अगर कोई सूरज निकल रहा हो तो नफल पढ़ने लग जाए, सूरज गरूब हो रहा है तो नफल पढ़ने लग जाए, तो अब वो कहे जी मैं तो सवाब का काम कर रहा हूं, लेकिन इसके लिए अमरे माने है कि गरूब, तलू और जवाल के वक़्त कोई सजदा जायज नहीं था। वो नेकी का काम, लेकिन नहीं की दलील आ गई, अब वो नेकी का काम भी जायज नहीं। उधर दरूशी वाले काम में नेकी का काम था, लेकिन उसकी नहीं में कोई दलील, तो वो जवाज में आ जाता है। और इसके लिए बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जिसने भी इस्लाम के अंदर कोई अच्छा काम शुरू किया उसको उसका अजर दिया जाएगा। मन सन्ना सुन्नतन फिल इस्लामी, कि जिसने भी कोई नेक और अच्छा तरीका इस्लाम के अंदर जारी किया उसके लिए उसका अजर है, उसको उसका सवाब मिलेगा। बल्कि आगे जो उस पर अमल करने वाले हैं उनका भी जितना अजर है वो जमा होके शुरू करने वाले को भी मिलता रहेगा। तो अब इससे ये पता चला कि मुस्तहब काम के लिए कुरान या हदीस की नस तलब करना ये सवाल दुरुस्त नहीं है। हमारे बहुत सारे अहले सुन्ना के ऐसे मामूलात हैं जो मुस्तहब हैं, इनमें खत्मे 11वीं शरीफ है, दीगर ऐसी महफिल है, ये दरस बुखारी शरीफ है, या ऐसे बहुत सारे मामलात हैं कि जो मुस्तहब हैं। तो अगर मुस्तहब काम है तो उसके लिए नहीं दरकार होती है, उसके लिए जवाज दरकार नहीं होता। ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। तो हमारे अक्सर लोग जो हैं वो शुकूक व शुबहात का शिकार इसीलिए हो जाते हैं, और कई हमारे पास भी आके बज़िद होते हैं कि काम मुस्तहब होता है, तो कहते हैं जी कुरान की आयत दसो, कुरान की आयत बताओ, तो वो बज़िद हो जाते हैं। तो ये किस वजह से वो बज़िद होते हैं या वो शकूक व शुबहात का शिकार हो जाते हैं कि उनको इस उसूल का पता ही नहीं। कोई भी काम है उसकी दलील लेनी है तो सबसे पहले क्या काम करना है, उस काम की शरई हैसियत देखनी है। ये देखो कि उसकी शरई हैसियत क्या है, वो फर्ज है, वो सुन्नत है, वो मुस्तहब है, क्या है उसकी शरई हैसियत है, फिर उसके मुताबिक उसकी दलील को परखा जाएगा। तो अगर ये कायदा और कानून हमारे जहन में होगा तो हमारे जो मामूलात हैं उन पे भी हमारा अकीदा मजबूत होगा और कोई हमें कब्र की दीवार तक पटरी से नहीं उतार सकेगा। ये बुनियादी बात जो है ये ज़हन में होनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम की जो सही फहम वो नसीब फरमाए।